एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, दुनिया की इस पर निगाह है। रविंदर साहब, आप कैसे देख रहे हैं, आखिर ये किस बात का नतीजा? थैंक यू। बॉटम लाइन कोल्ड ये नतीजा है कि हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका ने हम पे 50% टैरिफ लगाए हुए थे, जिसमें से 25% थे क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। हम्म। और उसी के चलते हमारी जो बाकी 25% की ट्रेड डील रुकी हुई थी, हम्म। आज की तारीख में हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है। हम्म। कुछ अमेरिकन प्रेशर है और हमें रियलिस्ट होना चाहिए। हम्म। रियल है अमेरिकन प्रेशर हम पे कि तेल खरीदना कम करो रशिया से। हम्म। हमने उस प्रेशर में कम करा है, बट हमने तेल खरीदा रशिया से इसलिए भी कम करा है क्योंकि रशिया का तेल का जो डिस्काउंट मिलता है, $5 से $6 प्रति बैरल, हम्म। आज की तारीख में उसका कुछ खास हमें फायदा नहीं है अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। हम्म। 5-6 डॉलर कम बैरल प्रति कीमत पड़ता है, परंतु रशिया से जब हम तेल खरीदते हैं तो उनकी जो शैडो फ्लीट्स हैं, उनकी जो इंश्योरेंस है, हम्म। मल्टीपल इंटरमीडियरीज है, उनकी तरफ आते जाते ये वो हमें मोटा मोटा कोई खास फायदा नहीं हो रहा। हम्म। तो अगर हम कोल्ड इकोनॉमिक लॉजिक देखें, जो कि हमारी सरकार ने देखा, क्योंकि आपको ये देखना है, अभी आपके सारे पैनल से बता रहे हैं हमें क्या फायदा क्या नुकसान। हम्म। हर देश अपना इकोनॉमिक कैलकुलेशन करता है। हम्म। हम रशिया से जो पिछले साल में तेल खरीदे, हमें $10 बिलियन का बचत हुई। हम्म। अब हम जब अमेरिका के हमारे टैरिफ्स हैं 50% टैरिफ, 1% टैरिफ जो हमारे को अमेरिका लगाता है उसका हमें नुकसान होता है $1 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स। हम्म। $1 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स का नुकसान हमें होता है, करीब 1 लाख नौकरियां। तो अगर अमेरिका के 50% ये टैरिफ हम पर एक साल लगे रहे मानो पूरा, हम्म। इसका मतलब हो गया कि हम अमेरिका को अभी करीब $90 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स। हम्म। हमारा एक्सपोर्ट 90 बिलियन से कम होकर के 40 आ जाएगा। हम्म। 50 बिलियन लॉस। और उस 50 बिलियन का लॉस हमारी कम से कम 50 लाख, नहीं तो 40 लाख, नहीं तो 35 लाख नौकरी कम गई। अब अगर आप मोदी जी हो, आप ये सोचोगे ना आपको क्या फायदा है, हम्म। रशिया से तेल खरीदो $10 बिलियन का फायदा, या फिर $50 बिलियन के एक्सपोर्ट का नुकसान। रविंदर हमने साहब, वो लेकिन इस बीच जो रशिया के साथ रिश्ते हैं उसके संतुलन में क्या कहीं कुछ आप गुंजाइश देख रहे हैं? नहीं, रशिया से जो हमारे रिश्ते, देखिए रशिया भी एक स्मार्ट, हर बंदा अक्लमंद है इस समय। कोई बेवकूफ नहीं है, सब चतुर है, महाचतुर है। रशिया भी ये समझता है कि भारत इस समय जो रशिया से तेल खरीदना कम कर रहा है, हमारी एक कैलकुलस है। आप हम्म। ये समझिए ना, रशिया से पिछले 4 साल तक तो हम रशिया के साथ खड़े रहे। हम्म। हम रशिया से तेल खरीदते रहे, अमेरिका ने प्रेशर डाला, यूरोप ने प्रेशर डाला, हमने किसी के प्रेशर की कोई अहमियत नहीं दी, हमने वो तेल खरीदते रहे बिल्कुल। क्योंकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में था। हम्म। और हम उसके जरिए दुनिया को जियो पॉलिटिकल मैसेज भी देते रहे कि हम रशिया के साथ हैं। हम्म। परंतु अब जब हालात ऐसे आ गए कि ना हमें कुछ ज्यादा फायदा हो रहा है रशियन तेल खरीदने से, हम्म। और नुकसान हमारा इतना भारी भरकम हो रहा है, तो यानी अगर आपने। संबंधों में भी कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, इसका संतुलन भी भारत ने बनाए रखा है। लेकिन सिवात साहब, जो सबसे अहम बात है, ट्रंप की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई उसमें इसका भी ऐलान है कि सिर्फ टैरिफ, ट्रंप इसको ट्रेड डील को लेकर की बात नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दे हैं जिसमें कि रूस यूक्रेन जंग के मसले पर भी बातचीत और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत। आप क्या ये महसूस कर रहे हैं कि भारत की एक अहम भूमिका ट्रंप ने तो अब महसूस कर ही ली जब वो जंग का जिक्र कर रहे हैं? आप इस पर कैसे देख रहे हैं इसे? हाँ बिल्कुल। देखो प्रशांत, एक चीज समझनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप की एक ही चीज प्रिडिक्टेबिलिटी है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, और उन्होंने करके दिखा दिया। क्योंकि ये जो 50% टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर, ये किसी दोस्त के पास लगाता नहीं, एक ही और दूसरा देश है जिसके ऊपर लगा रखे था, ब्राजील। और बाकी सबके पास 18 से 20%। और जो उसके अलाए हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 15%। तो ये सच्चाई है कि बहुत अच्छा किया कि अब ये टैरिफ 18% हो जाएगा, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते में बढ़ावा आएगी। और स्पेशली जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री
वो बहुत स्टॉल कर गई थी। जैसे रविंद्र सचदेवा बता रहे थे, उसको मैं थोड़ा आगे करके आपका क्वेश्चन का आंसर देता ठीक। हूँ। 132 बिलियन डॉलर का आपका जो ट्रेड है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका। हम 95 बिलियन डॉलर जो है वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, और 40 से 42 बिलियन डॉलर अमेरिका हमको एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है 46-47%। अब बिल्कुल। होता क्या है कि जो 95 बिलियन डॉलर में से फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे टैरिफ नहीं था, मगर जो 50 बिलियन डॉलर का था उस पे था, जिसके अंदर टेक्सटाइल भी था, जैम, ज्वेलरी, आपके गुड्स, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स। उस पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब आपका टैरिफ रहता है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो जाती है, क्योंकि आपको ऑल्टरनेट मार्केट इतनी जल्दी ढूंढना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सोच समझ के कदम लिया है, और इससे भारत को फायदा होगा। अब आप कह रहे थे कि क्या रशिया यूक्रेन लड़ाई में भी इसकी मदद हो सकती है। देखो, भारत के साथ अमेरिका चलेगा, भारत को अमेरिका की जरूरत है, पर अमेरिका को भारत की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और रशिया यूक्रेन लड़ाई रुकने का नाम ले ली, इनडायरेक्टली वो ये भी कन्वे कर रहे हैं कि हम जो ऑयल लेते थे अभी रूस से, उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमने 25% जो पेनल्टी टैरिफ था वो कम किया है। तो ये सच्चाई है। ये भी सच्चाई है कि किसी समय में हम उससे 1% से कम ऑयल लेते थे, मगर जब 2022 के बाद ये लड़ाई हुई रशिया यूक्रेन, उसने ऑयल को 5 से 6 जो डॉलर पर बैरल कम किया, तो हम लेने लगे। तो ये तो है, अपॉर्चुनिस्ट तो होना ही पड़ता है अपने देश के हित के लिए। मगर वो इसको इसलिए कह रहे हैं, अगर भारत और अमेरिका साथ में है तो एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है वर्ल्ड में। और ये जो क्वाड था, जिसके भारत में मीटिंग होनी थी दिसंबर में, जिसका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, जो कि एक इंडो पैसिफिक में बहुत ज़रूरत है। अगर आपने दादागिरी रोकनी है चीन की, जो कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहिए, और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहिए, तो भारत और अमेरिका का मिलना बहुत जरूरी है। मैं ये भी बताऊंगा अपने दर्शकों को, अमेरिका और भारत की जो रिलेशन है वो अप स्विंग है 25 साल से, चाहे वहां रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए। अमेरिका के साथ भारत ही एक अकेलौता देश है जिसने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए। ये मैं बहुत जरूरी है और प्रशांत इस बताना। जिस एग्रीमेंट की भी बात हो रही है, जिसमें जो अब डेवलपमेंट आई है, उसको लेकर के अब एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है पीयूष गोयल की तरफ से। कॉमर्स मिनिस्टर ने भी इस बात को लेकर के ये पोस्ट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन और निर्णायक नेतृत्व की वजह से एक सफल डील रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये कामयाब डील हुई है और ये खुशी की खबर अमेरिकियों के लिए और तमाम भारतीयों के लिए। बधाई भी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच ये ट्रेड डील, जिसमें कि इस डील में किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों को सीधे फायदा होगा। किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों को फायदा। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर संदेश दे दिया। भारत अमेरिका संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसमें टैरिफ में काफी कमी करके इसे 18% कर दिया गया है, और इससे मजबूत व्यापारिक संबंधों और आपसी विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। गृह मंत्री ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस डील के लिए, ऐतिहासिक समझौते के लिए बधाई देता हूं, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा और साथ ही दोनों देशों और उनकी जनता को व्यापक लाभ पहुंचाएगा। भारत अमेरिका के बीच व्यापार और भी ज्यादा फलेगा फूलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने, अब यह साफ हो गया है। और जिस तरह की यह अनाउंसमेंट है, कैसे अब आप देख रहे हैं विजय साहब, जिस तरह की अनाउंसमेंट हो गई है, अब तो मंत्री महोदय ये बात कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, यानी एक नई दिशा अब तय कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया कि डील हो गई। बिल्कुल। अब बात आती है डिटेलिंग को लेकर, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। बिल्कुल। अब दो मुद्दे हैं जिन पे हमारी नजर होगी। एक तो एग्रीकल्चर में जो ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा इंडिया में, मेरे हिसाब से 3-4 फसलें हैं जिसपे भारत एग्री किया होगा। वो है ड्राई फ्रूट्स, उसके साथ आपका तेल, सरसों, सोयाबीन का तेल, और थोड़े बहुत टेम्परेट फ्रूट्स लाइक एप्पल वगैरह, जो ऑलरेडी इंपोर्ट होते थे, जो ऑलरेडी होते। इसके अलावा क्या ट्रंप ने डिमांड करी और भारत ने माना है, उसको देखना जरूरी होगा। दूसरी तरफ जो हम क्रूड लेने की बात कर रहे हैं, एलएनजी लेने की बात कर रहे हैं,
क्या ट्रंप साहब की तरफ से कोई डिस्काउंट दिया जाएगा या हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेना पड़ेगा, उसी रेट पे लेना पड़ेगा? ये सब चीजें थोड़ी सी और डिटेलिंग की है। बाकी रही बात, जैसा मैंने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं, आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि भारत की तरफ से जो आरबीआई ने कहा है कि ब्रिक्स पे का एजेंडा, क्या वो आगे बढ़ेगा या उसको स्ट्रेटेजिकली थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिससे पता लगेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है वो किसका दबाव किसके ऊपर ज्यादा था। अभी आने वाले दिनों में कुछ और हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगी चीजें, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा समाचार है। जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघली है। बिल्कुल। ये दोनों देशों के लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। ये सबसे अहम बात भी है कि अब क्या ये जब डील हुई है, दोनों तरफ से बातचीत हुई है, लेकिन रविंद्र साहब, क्या ये विन विन सिचुएशन अब तक के आकलन से आप महसूस कर रहे हैं या एक विनिंग शॉट था भारत की तरफ से लगा है, 50% सीधा 18% पर आया है? देखिए, जिंदगी में कोई भी अगर एग्रीमेंट होती है ना तो दोनों को विन विन चाहिए होता है। वन, तो हमें ये विचार नहीं सोचना चाहिए कि जो डील हुई है केवल भारत की विन विन हुई है, अमेरिका की विन विन हुई है। एब्सोल्युटली। अभी जैसे सदाना साहब कह रहे थे, हमने ट्रेड पार्ट पे अपना न्यूक्लियर सेक्टर खोल दिया है जी। हमने अपना इंश्योरेंस सेक्टर खोला है अंडर अमेरिकन प्रेशर। अमेरिका कह रहा था इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई चाहिए, हमने करा है। पर वो चीजें हमने इसलिए करी क्योंकि हमें खुद जरूरत है। जैसे 91 में जब रिफॉर्म्स हुए थे, हमें खुद लगा था हमें जरूरत है। दैट्स वन। एक और बात हुई थी ब्रिक्स की। आई वुड एब्सोल्युटली बी वेरी रॉन्ग। आई डोंट थिंक हम ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन की बात करेंगे। हमें भी एडजस्ट करना है ना, हम हैं कहीं, हम नहीं है कहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर। और इन चीजों में जो भी हो रहा है, ये जो डील हुई है, बाय द वे ये डील नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते, हाँ। नहीं करते, आज की तारीख में अगर हम रशिया से तेल खरीदते रहते, ये डील ना होती। पीरियड। सिंपल कॉमन सेंस। वन। सेकेंड, यस, ट्रंप और अमेरिका को भारत की मार्केट चाहिए, भारत एज अ पार्टनर चाहिए। ईयू इंडिया एफटीए हुआ, उसका भी मतलब है। तो ये सब चीजें हैं। बट हमें ये भी समझना है कि ये जो दुनिया मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें हर देश अपने खेल खेल रहा है, सबको गिव एंड टेक करना है। तो हम भी गिव एंड टेक कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, मेरे विचार से, ये शो वी इट्स अ गुड डील। पर आपको एक बात पता है जी। हाँ, ट्रंप के आने से पहले अमेरिका के अंदर इंपोर्ट टैरिफ 2.5% थी। तो हमारे माल जो अमेरिका में जाता था उसमें केवल 2.5% ड्यूटी पड़ती थी। ट्रंप के आने के बाद इसने 10%, 15%, 20% सब देशों में करना शुरू करा। अब हम पे 18% आ गई है। तो 2.5% तो 18% हो गई है ना। हमारे माल की कीमत बढ़ी है अमेरिका में। बट ये सब देशों के साथ, हमारे साथ भी है। तो हम वो गेम खेल रहे हैं एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जो जिस गेम की बात आप कर रहे हैं रविंदर साहब, ये जो दो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए पहुंच रही है, शायद ये भी इसे डिस्क्राइब कर पा रही होंगी कि 27 जनवरी को मदर ऑफ ऑल